अधमेरा प्रति बड़ो कृपा होइल कृष्ण अधमेरा प्रति की लागिया मिलेता करो गति की लागिया मिलेता करो एबे गति আছে কিছু কারজ তব এই অনুমানে আছে কিছু কারজ তব এই অনুমানে নাহি কেন আনিবে না এই উগ্রস্থানে নাহি কেন আনিবে না এই উগ্রস্থানে রজস তমস গুণে এরা সবাই আচ্ছা না रजस तमो गुण ए सबाई अच्छा वासुदेव कथा रुचि नाही से प्रसन्न वासुदेव कथा रुचि नाही से प्रसन्न तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की तबे यदि तबे कृपा होए अहेतु की सकले संभव होए तुमी से कातुकी सकले संभव होए तुमी से कातुकी कि भावे भुजले तारा भुजे से राता कि भावे भुजले तारा भुजे से राता एते कृपा करो प्रभु करो निज बाटा एते कृपा करो प्रभु करो निज बासा तुम्हारा इच्छाए सबा होए माया बासा तुम्हारा इच्छाए सबा होए माया बासा तुम्हारा इच्छाए नाशा मायारा पराशा तुम्हारा इच्छाए नाशा मायारा पराशा तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार बुझिब निश्चय तबे कथा से तुम्हार बुझिब निश्चय तबे कथा से तुम्हार भागवतेर कथा से
तब अवतार भागवतेर कथा से तब अवतार धीर हो या सुने जदे कने बार बार धीर हो या सुने जदे कने बार बार श्रण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणं कीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहित्सिता नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयाश्च ये चेतायेत्तेरनावृद्धिं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्तियोगता भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भीदयते हृदयाग्रन्थिश्छिदयन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे रजस्तमसोऽते तबे पाइबे निस्तार हृदय भद्र सबे गुचिबे तहार কি কর বুঝাবো কথা বারসে হি চাহি শূদ্রামি দীনহীন কোন শক্তি নাহি আথাছে এনেছে প্রভু কথা বলিবারে যে তোমার ইচ্ছা প্রভু করো এইবারে अखिला जगत गुरु वचन से हमारे अलंकृत करी बरे क्षमता तुम्हारे तबे कृपा होइले मोरा कथा शुद्ध होबे শুনিয়া সবার শোকা দুঃখ যে গুচিব আনিয়াছে যদি প্রভু আমার নচাতে নচাও নচাও প্রভু নচাও সে মতে काशरे पुतली जथा नचाओ से माते काष्ठरे पुतली जथा नचाओ से माते भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो भक्ति नाही वेद नाही नाम खूब दारो भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो भक्ति वेदांत नाम एबे सार्थक करो भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। श्रील प्रभुपाद अमेरिका आगमन दिवस की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, ऑल glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, Shri World Holy Name Festival की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका की भूमि को पदार्पण किया, उसमें प्रवेश किया, तो प्रभुपाद जी ने अपने हृदय से ये प्रार्थना की। बहुत ही विशेष प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हे प्रिय भगवान कृष्ण, आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं। तो ये सीधा संवाद है श्रील प्रभुपाद जी का भगवान श्री कृष्ण से। तो वो बोल रहे हैं, तो प्रार्थना का मतलब ही यही है कि हमारा भगवान के साथ संवाद। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, ये हमारे आचार्य अपने जीवन से हमें ये शिक्षा दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने पहले तो श्रील भगवान को ये धन्यवाद दिया। बोले कि आप इस तुच्छ प्राणी पर इतने दयालु हैं, किंतु मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। आप मेरे साथ जो चाहें सो करें। तो जो शरणागति है उसके जो 6 अंग है, और जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो क्या है? आत्मनिवेदन। अपना सर्वस्व सौंपिया तोमार, अपना सब कुछ समर्पण कर देना। तो श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि मुझे पता नहीं आप मुझे क्यों लाए हैं, लेकिन निश्चय ही आपका कोई विशेष कार्य है, कोई प्रयोजन है, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ चाहें, जैसा चाहें वैसा करें। मेरी डोरी तेरे हाथ, आप जैसा चाहिए मुझसे कराइए। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर मेरे से कुछ विशेष कार्य है, अन्यथा आप मुझे इस डरावरे स्थान पे क्यों लाते? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि आछे किछु कारज तबे एई अनुमाने, नाही केनो अनिबाने एई उग्र स्थाने। मतलब सत्य बोलेगा, आप में से कितने लोगों को अमेरिका का जाने का टिकट और वीजा दिया जाए तो आप नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे।
आपको फ्री टिकट और फ्री वीज़ा दिया जाए, वहाँ रहने की सारी व्यवस्था जाए, आप नहीं जाएंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि आप शायद समझ पा रहे हैं कि वो स्थान क्या है, उग्र स्थान। हमने सुना है ना, अगर पाकिस्तान का वीज़ा मिलेगा, टिकट मिलेगा, जाएंगे? ज़्यादातर लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या है वो? पाकिस्तान है। या फिर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान। हाँ, इन सब स्थानों पे कोई नहीं जाना चाहता। लेकिन प्रभुपाद जी का जो मतलब आध्यात्मिक दृष्टि है, उससे वो अमेरिका को क्या देख रहे हैं? उग्रस्थान, खालिस्तान, कब्रिस्तान, उग्रस्थान। कि इस उग्रस्थान पे आप क्यों लेके आए हैं मुझे? निश्चित रूप से आपको मुझसे कोई कार्य कराना है। तो देखिए, एक भक्त की ये विजन होनी चाहिए। ऐसे तो अमेरिका धन्य हो गया, हाँ, क्योंकि अमेरिका में प्रभुपाद जी का आगमन हुआ, ये आंदोलन का, हाँ, सूत्रपात हुआ। तो अमेरिका की धरती भी क्या हो गई? पुण्य हो गई, क्योंकि प्रभुपाद जी ने और प्रभुपाद जी के अनुयायियों ने वहाँ पे प्रचार किया। लेकिन वास्तव में अगर आध्यात्मिक दृष्टि को देखा जाए तो अमेरिका जैसा स्थान जो है वो क्या है? वो उग्र स्थान है, बीहड़ है। मेरे को एक भक्त बता रहे थे कि उनको कुछ समय पहले जब वो जॉब करते थे तो उनको पोस्टिंग मिल रही थी दुबई, और उनका बॉस उन्हें बहुत इंसिस्ट कर रहा था कि आप इंडिया छोड़ के दुबई आ जाओ। बोल रहे थे दुबई में इतनी सुख सुविधा है, इतनी लग्जरी है, तनख्वाह 10 गुना कर देंगे। तो बोला नहीं, क्योंकि वो क्या है? वो दुबई है। मेरी भक्ति क्या हो जाएगी वहाँ? निश्चित रूप से डूब जाएगी। क्योंकि इतना जो माया का प्रभाव है उसमें भक्ति कर पाना, बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आप मुझे ऐसे डरावने स्थान पर क्यों लेके आए हैं? तो भक्तों को ऐसे स्थान क्या लगने चाहिए? डरावने। डर किस बात का है? सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि हमारी जो भक्ति है उसमें कोई बाधा ना आ जाए। हाँ? और प्रभुपाद ये बोल रहे हैं यहाँ के अधिकतर लोग तमोगुण और रजोगुण से लिप्त हैं, इसलिए ये जो स्थान है ये डरावने हैं। ये क्यों डरावने हैं? वहाँ ऐसा नहीं कि जानवर रह रहे हैं, जानवर प्राय लोग हैं, क्योंकि वो कौन से गुणों में है? तमोगुण में और रजोगुण में है। भौतिक जीवन में डूबे हुए हैं और वे अपने आप को अत्यंत सुखी तथा संतुष्ट मानते हैं, और इसलिए उनको वासुदेव कृष्ण का दिव्य संदेश में कोई रुचि नहीं है। अब देखिए, वासुदेव कथा में कितने लोगों को रुचि है? बहादुरगढ़ में कितनी बड़ी जनसंख्या होगी? हाँ, 2 लाख। हाँ, 20 भक्त होंगे मुश्किल से, 20 भी नहीं होंगे। हाँ, तो जो कलयुग का ये प्रभाव है, हाँ, कि मतिर न कृष्णे परतो स्वतोवा, कि भगवान कृष्ण के प्रति जो मति है ना तो स्वयं से है ना दूसरों के बतलाने से है। तो प्रभुपाद जी यही विचार कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण से ये निवेदन कर रहे हैं कि ये अपने आप को अत्यंत सुखी और संतुष्ट मानते हैं, इसलिए उनको वासुदेव कृष्ण का दिव्य संदेश में कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि वो इसे किस प्रकार समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी देखिए, हाँ, पूरी तरीके से क्या दिखा रहे हैं? शरणागति के लक्षण। हाँ, पहली लक्षण क्या है? दैन्य, दीनता। भगवान कहते हैं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणु मद व्यपाश्रय। 18वां अध्याय, और जब भगवान पूरी गीता का संपूर्ण निष्कर्ष देते हैं तो 56वां श्लोक, मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, कि कुछ भी कार्य करो कैसे करना है? 2 चीजें, अंडर माई इंस्ट्रक्शन, पहला एज पर ऑर्डर। तो जो भी चीज अगर हम एज पर ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें क्या मिलता है? प्रोटेक्शन। तो शिला प्रभुपाद क्यों गए अमेरिका? क्योंकि इंस्ट्रक्शन था, किसका? उनके गुरुदेव का, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का। और दूसरा एज पर डायरेक्शन। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। तो खाली इंस्ट्रक्शन मिल गया उसके बाद ये नहीं कि अब हमें पता है हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो दूसरा क्या चाहिए? हमें डायरेक्शन भी चाहिए, निर्देश। पहला तो आदेश और दूसरा क्या है? उसको करने के लिए निर्देश। तो यहां खुद बोल रहे हैं प्रभुपाद जी कि मुझे नहीं पता कि ये आपके आदेश का पालन कैसे होगा, क्योंकि मेरे द्वारा बोलने से वो समझ नहीं पाएंगे और उनकी कथा में रुचि भी नहीं होगी।
इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मैं नहीं जानता कि आपकी हेतु की कृपा से, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आपकी हेतु की कृपा से सब कुछ संभव है, क्योंकि आप परम कुशल योगी है। तो भला ये लोग भक्ति रस को कैसे समझ पाएंगे? हे प्रभु, मैं केवल आपकी कृपा की याचना करता हूं। तो ये बहुत विशेष है कि अगर भगवान के शुद्ध भक्त हमारा निस्तार करने की प्रार्थना करते हैं, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि हमारे भजन में दम है, हमारे भजन में दम नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम भक्ति में कैसे जुड़े और कृष्ण भावनामृत में कैसे हम टिके हुए हैं, क्योंकि ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं आपकी कृपा की याचना करता हूं, जिससे आपके इस संदेश के प्रति उन्हें आश्वस्त कर सकूं। आपकी इच्छा से सारे जीव माया के वश में है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। तो छूटेंगे कैसे? जब आपकी इच्छा से सब माया के वश में है। अतः आप चाहे तो आपकी इच्छा से वे माया के चुंगल से छूट सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी की प्रार्थना है, प्रभुपाद जी की याचना है। किससे? डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण से। तो जितने भी चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में आचार्य हैं, वो सब क्या है? वासुदेव दत्त के समान ही उनके हृदय में करुणा है। इसीलिए हम तिरोभाव गीत क्या कहते हैं कि जयानीलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हेना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। तो उनके हृदय में क्या है? दो चीजें हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम और बद्ध जीवों के प्रति करुणा। और इस करुणा का परिचय श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि वो याचना कर रहे हैं भगवान से कि जितने भी हम जैसे बद्ध जीव हैं, जो कि माया के वश में हैं, हाँ, वो आपकी कृपा से माया से मुक्त हो जाए। तो प्रभुपाद जी ने हम सबके लिए प्रार्थना कर दी है। हम सबके लिए प्रभुपाद जी ने हाँ मुक्त जो अवस्था है उसका प्रावधान कर दिया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे स्वीकार करते हैं या नहीं, कितना स्वीकार करते हैं। मेरी कामना है कि आप उनका उद्धार करें। प्रभुपाद जी देखिए कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, मेरी कामना है कि आप इनका उद्धार करें। अतः यदि आप उनका उद्धार करना चाहें, तभी वे आपके संदेश को समझ सकेंगे। तो ये समझ लीजिए कि भगवान का जो संदेश है, जो उनकी कथा है, कथा रुचि, वासुदेव कथा रुचि, ये निश्चित क्या है? हाँ, उद्धार है जीव का। वो मुक्त अवस्था को प्राप्त होगा अगर कथा में रुचि हो गई। तो ये प्रयास करें, प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का संदेश कैसे समझा सकूंगा। हाँ, फिर अपनी विविधता बता रहे हैं कि मैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का संदेश कैसे समझा सकूंगा। मैं अत्यंत अभागा, अयोग तथा अत्यंत पतित हूं। इसलिए मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूं, जिससे मैं उन्हें आश्वस्त कर सकूं, क्योंकि अपने आप में मैं ऐसा करने में असक्षम हूं। हे प्रभु, आप अपने विषय में बताने के लिए मुझे यहां किसी ना किसी तरह लाए हैं। हे मेरे प्रभु, अब मैं आपके हाथ में हूं। आप चाहें तो मुझे सफल बनाएं या मुझे असफल बनाएं। मानस देह, जैसे गौर निताई का आगमन हो गया। निताई गौर सुंदर के जय। हाँ, चलो प्रभुपाद जी गौर वाणी प्रचारिणे, चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, उनका जो दिव्य संदेश है, उसको आप प्रचार करने के लिए गए। तो जहां प्रभुपाद जी का संदेश है, जहां प्रभुपाद जी की कथा है, जहां प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, वहीं पे श्री चैतन्य महाप्रभु है, वहीं पे निताई गौर सुंदर है। तो प्रभुपाद जी एक बार
अमेरिका में एटलांटा में थे। तो प्रभुपाद जी ने 3 स्थानों में, 1976 की बात है, 1976 में, तो प्रभुपाद जी 3 लगातार मंदिरों का प्रभुपाद जी ने उद्घाटन किया, और तीनों मंदिरों में गौर निताई के डिटीज थे। बहुत फेमस पास टाइम है, तो अटलांटा के हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी ने जैसे प्रभुपाद जी वक्तव्य देने के लिए बैठे, तो जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद जी ने परम करुणा गीत गाया, जैसे ही उनके मुख से परम करुणा निकली, तो प्रभुपाद जी पूरे दिव्य धरातल पे थे ही, और उन्हें मतलब उनके जो दिव्य उन्माद था, प्रेमोन्माद था गौर निताई का, वो प्रकट हो गया, और उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और अश्रुओं से धारा बहने लगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखिए, आपका उद्धार करने के लिए श्री गौर निताई कितनी दूर चल के आए हैं। वास्तव में कौन चल के गया था? श्रील प्रभुपाद। जहां प्रभुपाद जी गए वहीं पे श्री गौर निताई उपस्थित हो गए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अपने विषय में बताने के लिए आप मुझे यहां किसी ना किसी तरह लेके आए हैं, गौरवाणी प्रचारिणे। हे प्रभु, मैं अब आपके हाथ में है कि आप मुझे चाहें तो सफल बनाएं या असफल होने दें। श्री मदन गोपाल जी की जय, श्री निताई गौर सुंदर की जय। हे समस्त विश्व के आध्यात्मिक स्वामी, मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूं। तो ये प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा, हमें क्या करना है? हमें कोई चेंज नहीं करना है, या हमें कुछ नया नहीं जोड़ना है। हमें क्या करना है? जो संदेश है उसे यथावत दोहराना है। प्रभुपाद जी यहाँ स्वयं ये प्रार्थना लिख रहे हैं कि मैं आपके संदेश को केवल दोहरा सकता हूँ, अतः यदि आप चाहें तो मेरी वाणी की शक्ति आप उनके लिए सुबोध कर सकते हैं। तो देखिए, इस पर थोड़ा विचार करिए कि प्रभुपाद जी भारतवर्ष से गए कहा अमेरिका में। अगर आप किसी अमेरिकी से वार्तालाप करेंगे ना, तो अगर आपको कितनी भी अच्छी अंग्रेजी आती है तो आपको कुछ कठिनाई महसूस होगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो बोलने की शैली है, हाँ, जिसे स्लैंग कहते हैं, वो क्या होगी? वो भिन्न है। वो हमारी तरह अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, उनकी अंग्रेजी बोलने की शैली विभिन्न है। और प्रभुपाद जी की जो शैली है वो विचार करिए। प्रभुपाद जी कैलकाटा से है, बंगाल से है, और प्रभुपाद जी जब इंग्लिश बोलते हैं तो आपने इंग्लिश सुनी है ना, प्रभुपाद जी के प्रवचन सुने हैं, उसमें बड़ा हैवी एक्सेंट होता है किसका? बंगाली का। कई ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हमें बार बार सुनना पड़ता है समझने के लिए। हम भारतीय होकर के भी प्रभुपाद जी की अंग्रेजी इतनी आसानी से नहीं समझ पाते। अब तो अभ्यास हो गया है, लेकिन अगर आप एक साधारण व्यक्ति को, जो एक बाहरी व्यक्ति है, जो कि भक्त नहीं है, भक्ति नहीं किया है, उसे वो लेक्चर सुनाइए, वो ज़्यादा समझ नहीं पाएगा। और अमेरिकन के मध्यों में, अमेरिकियों के बीच में जा करके, हिप्पियों के बीच में जा करके प्रभुपाद जी ने अपनी उस हैवी बंगाली इंग्लिश को बोला, और उस बंगाली इंग्लिश के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश कर गया प्रभुपाद जी का शब्द। तो ये कैसे संभव था? तो उनको शक्ति किसकी है? भगवान की स्वयं शक्ति है। यदि आप चाहें तो मेरी वाणी की शक्ति से आप उनको सुबोध बना सकते हैं। आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द विमल बनेंगे। मेरा विश्वास है कि जब आपका यह दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रविष्ट होगा, तब वे निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या किया? हिपीस को हैप्पीस बना दिया। प्रभुपाद जी अपने एक व्याख्यान में बोल रहे थे, हिंदी में प्रभुपाद जी के थोड़े ही लेक्चर हैं, लगभग 35 के करीब लेक्चर है प्रभुपाद जी के हिंदी में। तो प्रभुपाद जी एक अपने लेक्चर में बोलते हैं कि इन सब विदेशी, हाँ, अमेरिकन और यूरोपियंस को देखिए, हाँ, ये मेरे साथ कोई बहुत लंबे समय से नहीं है, ये मेरे साथ बहुत थोड़े से समय से हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं ये? मैं जो बोलता हूं उसको सुनते हैं, हृदय से सुनते हैं। और प्रभुपाद जी के शब्दों द्वारा जो प्रभुपाद जी का दिव्य कृष्ण भावनामृत है, वो उनके कर्ण के माध्यम से उनके हृदय में प्रवेश हो गया और वो कृष्ण भावना भावित बन गए। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं। देखिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मेरा विश्वास है कि जब ये दिव्य संदेश उनके हृदय में प्रविष्ट होगा तो वे निश्चय ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे
और जीवन के समस्त दुखों से मुक्त हो जाएंगे। तो हिपीज क्या बन गए? हैप्पीस। हे प्रभु, मैं आपके हाथों की कठपुतली के समान हूं। ये बहुत ही विशेष है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि मैं आपके हाथों की कठपुतली के समान हूं, मेरी डोर आपके हाथ में है। अतः यदि आप मुझे यहां नचाने के लिए लाए हैं तो मुझे जितना चाहे नचाइए। तो प्रभुपाद जी ने जो मूवमेंट दिया वो किसका है? नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, नाचने और गाने का। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभु आप जितना चाहे मुझे नचाइए, मैं आपके हाथ की कठपुतली है। और प्रभुपाद जी अपनी दीनता व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नामों में प्रगाढ़ श्रद्धा है। ये बहुत विशेष है। इसलिए प्रभुपाद के आज के आगमन के दिन को इस्कॉन मूवमेंट वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल मनाता। पहले अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल 1996 से शुरू हुआ, जब प्रभुपाद जी का सेंटिनियल था, प्रभुपाद जी की शताब्दी थी, जन्म शताब्दी। तो उस समय केवल एक दिन का था, आज के दिन 17 सितंबर 1965 जब प्रभुपाद जी का पदार्पण हुआ अमेरिका में। कितने वर्ष हो गए? 57 वर्ष हो गए आज। और फिर जब 2006 में, उस समय श्री भक्ति तीर्थ गोस्वामी महाराज वो इस फेस्टिवल के अध्यक्ष थे, और फिर 2006 में श्री लोकनाथ स्वामी महाराज को दिया गया। तो लोकनाथ स्वामी महाराज ने इसे एक वीक का कर दिया, डे को क्या कर दिया? वीक। और वीक कहाँ से शुरू होता था? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव दिवस के दिन थे, क्योंकि श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव होता है, उसके अगले दिन क्या है? श्रीला हरिदास ठाकुर का तिरोभाव और प्रभुपाद जी के आगमन था। वो बीच में भद्र पूर्णिमा भी आती है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मुझ में ना तो भक्ति है ना ज्ञान, किंतु मुझे कृष्ण के पवित्र नामों में प्रगाढ़ श्रद्धा है। यह है प्रभुपाद जी की इस सफलता का रहस्य। मुझे भक्ति वेदांत की उपाधि दी गई है। यदि आप चाहें तो भक्ति वेदांत के वास्तविक तात्पर्य को सार्थक बनाएं। हस्ताक्षर अत्यंत अभाका अकिंचन याचक एसी भक्ति वेदांत स्वामी, जलदूत जहाज पर कॉमनवेल्थ घाट पर अवस्थित, बोस्टन मैसाचुसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। और दिन कौन सा है? 17 सितंबर 1965। तो बहुत विशेष है आज की ये तिथि। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कि द हिस्ट्री विल मार्क द डे व्हेन आई स्टार्टेड द मूवमेंट इन अमेरिका। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप प्रभुपाद जी का प्रीफेस पढ़िए भगवत गीता का, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मेरे अमेरिकी जो शिष्य हैं उनके कई माता पिता मेरे पास आते हैं और मुझे इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मैंने इस अमेरिका के राज्य में इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुरुआत किया। लेकिन प्रभुपाद जी इसका क्रेडिट, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वास्तव में ये आंदोलन आज से नहीं, आज से 5000 वर्ष पूर्व से है। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा है। और अगर आप देखिए, एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य बतला रहे थे वृंदावन में कि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ 1486 में, और अमेरिका की अगर आप हिस्ट्री देखें, पूरे अमेरिका की हिस्ट्री, तो अमेरिका की हिस्ट्री 1486 के बाद ही है। उसके पूर्व की उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, उसका कोई इतिहास नहीं है। अमेरिका जो आज विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है, उसका 500 वर्ष से पूर्व का कोई इतिहास नहीं है। जब महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, उदिलो अरुण पूरब भागे, तो महाप्रभु का जो दृष्टिपात है वो कहाँ हुआ? वो अमेरिका प्रांत के लिए हुआ। तो एक विशेष घटना हुई, कुछ मैंने रिसर्च किया था कई वर्ष पूर्व। 1488 में एक पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था बर्तोमोलो दायस। उसने पृथ्वी का चक्कर लगाया और पृथ्वी का चक्कर लगा करके वो भारतीय समूह उपद्वीप है, इंडियन ओशन, वहाँ के तट तक गया। उसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप। और उसके बाद एक दूसरा नाविक जो स्पेनिश था,
क्रिस्टोफर कोलंबस, नाम सुना है क्रिस्टोफर कोलंबस? जो भारत भारत भी आए थे क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी समुद्री यात्रा की और उसके बाद वास्को डिगामा अमेरिका तक पहुंच पाए। तो उससे पूर्व कोई इतिहास नहीं है। महाप्रभु के आविर्भाव के बाद ही अमेरिका का खोज होता है और अमेरिका के खोज के बाद ही, देखिए एक और बहुत विशेष बात बता रहे थे कि अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में मतलब यूरोप में, अमेरिका की तो खोज हुई है और यूरोप में एक क्रांति हुई जिसे कहते हैं रेनेसांस। और भारत में भी क्रांति हुई। भारत में क्या क्रांति हुई कि भारत में भक्ति मूवमेंट चला आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व। और इस रेनेसांस से क्या हुआ कि जब यूरोप में क्रांति हुई तो यूरोप में क्रांति से क्या हुआ, तो उन लोगों ने मतलब विस्तारवाद की नीति अपनाई। जितने यूरोपियंस हैं वो अलग अलग कंट्रीज को क्या करने लगे, कब्जा करने लगे। तो इसी श्रृंखला में जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश हैं, वो कहाँ आ गए, भारत में आ गए और उन्होंने अपना राज्य किया। और ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ और उसका लगभग संपूर्ण विश्व में राज हुआ। और इस संपूर्ण विश्व में राज होने के कारण उनकी जो भाषा है अंग्रेजी भाषा, वो सारे संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गई और वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रचारित करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं और एक बार भक्ति विनोद प्रभु हमारे मंदिर में भी बता रहे थे। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा एनालाइज करें गहराई से तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बड़ी योजना थी कि क्यों भारतीयों को अंग्रेजों का शासन लेना पड़ा, क्योंकि अंग्रेजी भाषा यहाँ आ सकी। और चैतन्य महाप्रभु ने ये योजना कर रखी थी कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से क्या होगा, पूरे विश्व में उनका प्रचार होगा। पृथ्वी त्याच यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय में मोरा नाम। लेकिन महाप्रभु के अप्रकट होने के लगभग 500 वर्ष तक ये भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई। उसके बीच में इतने बड़े बड़े महान आचार्य आए, षड गोस्वामी गण आए। उसके बाद श्रीला बलदेव विद्याभूषण, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी अपने शिष्यों को भेजा इंग्लैंड और जर्मनी प्रचार करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, वापस आ गए। तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1938 की लीलामृत में इसका उल्लेख है। 1938 में प्रभुपाद जी मुंबई में थे, गृहस्थ जीवन में थे और उनका व्यवसाय था। प्रभुपाद जी गए तो थे बड़ा व्यवसाय करने के लिए मुंबई में, लेकिन हुआ क्या कि जब वो मुंबई पहुंचे तो उनके गुरु भाई, प्रभुपाद जी ने 1933 में दीक्षा ले ली थी, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य बन गए थे। और 1933 के बाद प्रभुपाद जी को इलाहाबाद छोड़ना पड़ा। प्रभुपाद जी चले गए मुंबई और मुंबई जब प्रभुपाद जी गए तो वहाँ उनके गुरु भाई श्रीला श्रीधर स्वामी, श्रीधर महाराज, वो वहाँ उपस्थित हो गए, और पुरी महाराज। और उन्होंने कहा कि अभय बाबू, श्रीला प्रभुपाद यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की इच्छा है कि मुंबई में क्या हो, एक गौड़िया मठ हो, तो आप हमारी सहायता करिए और गौड़िया मठ खोलिए। तो जब तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस धराधाम में थे, जनवरी 1937 तक, उससे पूर्व भी प्रभुपाद जी ने सहायता की और पूरा प्रभुपाद जी ने प्रयास किया और उनके अथक प्रयास से मुंबई में गौड़िया मठ खुल गया। लेकिन उसके बाद 1938 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, विश्व युद्ध। विश्व युद्ध शुरू हो गया तो प्रभुपाद जी का जो कारोबार है वो क्या हो गया, वो प्रभावित हो गया और कारोबार जो है वो चला नहीं, तो प्रभुपाद जी को वापस कलकत्ता आना पड़ा। तो प्रभुपाद जी कभी भी हार नहीं मानते थे। तो प्रभुपाद जी ने 1938 में जब वापस विवश होकर कलकत्ता आए तब उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री चालू की कलकत्ता में, 7 सीताकांत बैनर्जी लेन। और प्रभुपाद जी ने 6 और 7 सीताकांत बैनर्जी लेन में 2 बिल्डिंगें ली। 6 में तो उनका निवास था और 7 में उनका प्रयोगशाला थी, जिसमें वो ये दवाइयाँ और रसायन बनाते थे। तो जब प्रभुपाद जी कलकत्ता आ गए तो प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई हैं वो भी कलकत्ता आ गए, क्योंकि क्या हुआ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव हो गया और पूरे गौड़िया मठ में क्या हो गया, एक बहुत
विषम स्थिति हो गई, मतलब विघटन हो गया। और इस विघटन से दूर रहते हुए श्रीधर स्वामी महाराज और पुरी महाराज और भक्ति सारंग महाराज, ये तीनों कलकत्ता आ गए और बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी से, अभय बाबू से, कि हम यहाँ पे एक मठ खोलना चाहते हैं। उस सारे जितना भी विघटन है उससे दूर हमें तो प्रचार करना है। श्रील प्रभुपाद यानी भक्ति सारंग ठाकुर का जो संदेश है उसका प्रचार करना है। तो प्रभुपाद जी ने अपनी फैक्ट्री के ऊपर का जो फ्लोर था 4 कमरों का, वो इन सन्यासियों को दे दिया। तो देखिए प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे, लेकिन क्या कर रहे थे, भक्ति सारंग ठाकुर के जो संदेश है उसका ही प्रचार कर रहे थे। अपने सन्यासी गुरु भाइयों के लिए मठ खोल रहे थे। तो वहां पे वो 3 सन्यासी रहते थे और कई ब्रह्मचारी रहते थे। और प्रभुपाद जी का उसके नीचे जो तल था उस पे उनकी फैक्ट्री थी। तो प्रभुपाद जी अक्सर क्या करते थे कि सीढ़ियों में जप करते थे। तो एक बार एक उनके गुरु भाई जो ब्रह्मचारियों को संस्कृत पढ़ाने के लिए आते थे, वो उनको संस्कृत पढ़ाने के बाद नीचे उतर रहे थे, तो प्रभुपाद जी से मिले, यानी हमारे प्रभुपाद जी से, अभय बाबू से मिले और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो ये प्यार है चैतन्य भागवत की, इसमें हमारी समझने में कुछ त्रुटि है। कि महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी ते आते या तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मारा नाम। तो पूर्व में क्या था कि पूरा विश्व ही भारतवर्ष था। तो महाप्रभु निश्चित रूप से पूरे विश्व को क्या कह रहे हैं, भारतवर्ष। इसीलिए महाप्रभु ने भारतवर्ष में प्रचार किया। विश्व में तो अभी कोई प्रचार होने की संभावना नहीं लगती। तो हमें लगता है कि यह भविष्यवाणी सिद्ध नहीं होगी या सत्य नहीं होगी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो अभय बाबू यानी प्रभुपाद जी ने कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जब महाप्रभु ने ये कहा है तो ये अवश्य सिद्ध होगा, और इसे सिद्ध करने वाला और कोई नहीं, हमारे प्रभुपाद यानी भक्ति सारंग ठाकुर का ही एक शिष्य होगा। ये कब की बात है, 1938। प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन में है। हाँ, तो वो जो भक्त थे, जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, वो बड़े विस्मित हो गए। वो सोचने लगे कि शायद प्रभुपाद जी उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये कार्य मैं करूंगा। तो प्रभुपाद जी 2-3 सीढ़ी नीचे उतरते हैं। तो प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, निश्चित रूप से ये कार्य आप नहीं करेंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि निश्चित रूप से ये कार्य प्रभुपाद करेंगे। हाँ? और प्रभुपाद जी जानते थे कि कितना कठिन कार्य है। इसलिए श्रील सत्स्वरूप महाराज लिखते हैं चेतन इसमें प्रभुपाद जी की लीलामृत में, लाइफ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। प्रभुपाद जी ने इस मिशन के लिए पूरे जीवन भर क्या किया, इसके लिए अपना तैयारी किया। तो बहुत विशेष है। प्रभुपाद जी से ऐसे ही एक कन्वर्सेशन है मॉर्निंग वॉक में 1976 मायापुर, गौर पूर्णिमा के समय 9 मार्च 1976 मायापुर में। तो क्या था कि मायापुर में आप जानते हैं कि मायापुर में बहुत बारिश होती है, और बारिश बहुत होने से क्या है, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति हो जाती है। मायापुर का जो मंदिर है उसके अंदर गंगा का पानी प्रविष्ट हो जाता है। तो प्रभुपाद जी ने जयपताका स्वामी महाराज को और भावानंद महाराज को वहाँ का इंचार्ज बनाया हुआ था, और उन्हें बोलते थे कि आप क्या करो कि कुछ इस प्रकार से उपाय करो कि बाढ़ का पानी हमारे इस मंदिर के अंदर प्रविष्ट नहीं हो। लेकिन हर बार क्या होता था, विफल हो जाते थे। तो जब प्रभुपाद जी थे तो प्रभुपाद जी उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनके साथ उनके कई और वरिष्ठ भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तुम्हारे सारे प्लान बेकार हैं। हाँ, तो उसमें ये चर्चा आती है। तो गुरु कृपा प्रभु बोलते हैं कि प्रभुपाद, आपके सारे जो प्लान्स हैं या आपकी सारी जो योजना है वो वास्तव में किसकी योजना है, कृष्ण की योजना है। प्रभुपाद जी कहते हैं, आई हैव नो इंडियन प्लान। मेरे पास भारतीयों की तरह कोई योजना नहीं है। मेरी योजना भारतीयों के लिए नहीं है। माई प्लान्स आर ऑल अमेरिकन। मेरी जो सारी योजनाएं हैं वो कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। सतस्वरूप महाराज लिखते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं हमेशा ये स्वप्न देखता था कि मैं कहाँ पे हूँ, अमेरिका में हूँ।
प्रभुपाद जी मतलब फिजिकल फॉर्म में तो 1965 में पदार्पण कर रहे हैं 17 सितंबर को, लेकिन प्रभुपाद जी आध्यात्मिक स्तर पे पहले से ही अमेरिका में हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बट आई एम नॉट बॉर्न हियर एंड आई हैव नो इंडियन प्लान्स, माई प्लान्स आर ऑल अमेरिकन्स। थोड़ा इंग्लिश में बोलूं, आई प्लान दैट आई मस्ट गो टू अमेरिका। ज्यादातर भारतीय कहां जाने की सोचते थे उस समय? लंदन। जनरली दे गो टू लंदन, बट आई डिड नॉट वांट टू गो टू लंदन। आई वॉज सिंपली थिंकिंग हाउ टू गो टू न्यूयॉर्क, और मैं इसके लिए बहुत सी योजना बना रहा था। आई वॉज स्कीमिंग वेदर आई शैल गो दिस वे थ्रू टोक्यो जापान और दैट वे, विच वे इज चीपर। दैट वॉज माई प्रपोजल एंड आई वॉज टारगेटिंग टू न्यूयॉर्क ऑलवेज। समटाइम्स आई वॉज ड्रीमिंग दैट आई हैव कम टू न्यूयॉर्क। कन्वर्सेशन है, आप पढ़ सकते हैं, पूरी लंबी कन्वर्सेशन है। तो प्रभुपाद जी की जो ये योजना है, हाँ, ये प्रभुपाद जी की योजना कब से शुरू है? 1922 से, जब पहली बार प्रभुपाद जी श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। और प्रभुपाद जी का ये कार्य उसी प्रकार से एक भक्त बहुत अच्छी तुलना कर रहे थे कि भगवान राम ने, हाँ, जो उनका विशेष कार्य था रावण का वध, भगवान कहते हैं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो जब सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, तो सीता जी की खोज करने के लिए भगवान राम ने किसे नियोजित किया? हनुमान जी को। और हनुमान जी ने क्या किया कि इतना बड़ा मतलब छलांग लगाया, इतना बड़ा जंप किया कि वो भारतवर्ष से कहाँ पहुंच गए? लंका चले गए। उन्होंने कितने समुद्र पार किए? एक समुद्र लांगा। कौन सा? हिंद महासागर पूरा नहीं लांगा, हिंद महासागर का कुछ भाग लांगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अपने कार्य के लिए किसे नियोजित किया? श्रील प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी ने कितने समुद्र लांगे? 7 समुद्र लांग दिए। हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक और उसके बाद पैसिफिक। और प्रभुपाद जी जब इस कार्य के लिए जा रहे थे, तो आप जानते हैं प्रभुपाद जी के हृदय में, हाँ, कितनी वेदना थी। उसका थोड़ा जिक्र मैं यहाँ से करता हूँ। प्रभुपाद जी के लीलामृत से बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये शुक्रवार 10 सितंबर का है, हाँ ये 9 सितंबर पहले पढ़ता हूँ, कि आज तीसरे पहर सितंबर 9, कुछ दिन पूर्व, आज तीसरे पहर 4 बजे हम अटलांटिक महासागर में पहुंचे। 24 घंटे हो गए हैं, पूरा दिन आकाश साफ तथा शांत रहा। मैं नियमित रूप से भोजन कर रहा हूं और संघर्ष के लिए कुछ शक्ति मुझ में आ गई है। जहाज की गति कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और मुझे हल्का सिर दर्द भी हो रहा है, किंतु मैं संघर्ष कर रहा हूं और ये मेरे जीवन का अमृत है। हम भी संघर्ष करते हैं तो हमें कैसा लगता है? अमृत नहीं, विष लगता है। कई बार मन कहता है छोड़ो यार, हाँ, क्यों पागल बन रहे हो। प्रभुपाद जी देखिए क्या बोल रहे हैं, किंतु मैं संघर्ष कर रहा हूं और ये मेरे जीवन का अमृत है। उसकी सारी शक्ति का स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है। फिर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, शुक्रवार को, आज जहाज बहुत ही सहज गति से चल रहा है और आज मेरी तबीयत पहले से ठीक है, किंतु मुझे श्री वृंदावन और मेरे भगवान श्री गोविंद, गोपीनाथ तथा राधा दामोदर का वियोग सता रहा है। मेरी सांत्वना का एकमात्र स्रोत श्री चैतन्य चरितामृत है, जिसमें मैं भगवान चैतन्य की लीलाओं के अमृत का आस्वादन कर रहा हूँ। मैंने भारत भूमि का परित्याग केवल भगवान चैतन्य के आदेश अनुसार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की आज्ञा का पालन करने के लिए किया है। मुझ में कोई योग्यता नहीं है, किंतु कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश का पालन करने के लिए मैंने ये जोखिम उठाया है। वृंदावन से इतनी दूर मैं उनकी कृपा पर ही पूर्णता अवलंबित हूँ। और प्रभुपाद जी अपने इस प्रार्थना में बोलते हैं कि मुझ में भक्ति नहीं है, मुझ में ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक दृढ़ विश्वास है। वो क्या है? नाम में, आपकी नाम का। तो नाम की जो महिमा है वो तो बहुत ही विशेष है और पूरे
जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उसमें सब जगह जो हरि नाम है उसकी महिमा को अनुमोदित किया गया है, उसको ही महिमा को गाया गया है। लेकिन एक जो नाम की महिमा है, जो कई वर्ष पूर्व मैंने संवाद में पढ़ी, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से इस महिमा को सुना रहे हैं। तो मैं वो आपके सामने, क्योंकि समय बहुत थोड़ा, ये 5 ही मिनट बचा है, तो मैं ये संवाद आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसमें हरि नाम की महिमा भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से स्वयं बोल रहे हैं। किसको? अर्जुन को। भगवान कह रहे हैं, श्रद्धया हेलया नाम रतन्ति माम जंतवा तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर मेरा नाम का उच्चारण श्रद्धा से करता है, या हेलया, हेलया का मतलब क्या है? अवहेलना से, अवहेलना से भी करता है। जैसे अभी कुछ भक्त हरि नाम करके आ रहे हैं, तो सब लोग श्रद्धा से नाम लेते हैं? नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं? हंसी भी उड़ाते हैं, उपहास भी करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं श्रद्धया हेलया नामा, चाहे वो श्रद्धा से ले, चाहे वो तिरस्कार करे, चाहे वो उपहास करें, लेकिन क्या करेंगे? रटंती माम जंतवा, अगर मेरा नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय ममा, तो मेरे हृदय में उनके द्वारा किया गया जो हरि नाम है, उसका उच्चारण है, वो मेरे हृदय में हमेशा सुरक्षित रहेगा। और फिर भगवान आगे बोलते हैं कि ये सारा वो हो गया, बलराम फॉन्ट है ना, चेंज हो गया। भगवान आगे बोलते हैं, ना नाम समाज्ञानम ना नाम समावृतम ना नाम समाध्यानम ना नाम समाफलम ना नाम समस्त्याग ना नाम समस्तत ना नाम समापुण्यम ना नाम समागति नामेव परमा मुक्तिर् नामेव परमा गति नामेव परमा शांतिर् नामेव परम स्थिति नामेव परमा भक्तिर् नामेव परमा मति नामेव परमा पतिर् नामेव परमा स्थिति नामेव कारणं जन्तुर् नामेव प्रभुरेव वा नामेव परमाराध्यम नामेव परमा गुरु। तो ये आदि पुराण में है भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का संवाद। और हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि अगर भक्ति करनी है तो भक्ति करने की शुरुआत कहाँ से होती है? हरि नाम से। क्योंकि जो सबसे गूढ़ रहस्य है, तो बहुत सुंदर संवाद है यमदूतों के बीच में और यमराज के बीच में। तो यमदूत ये पूछते हैं कि वास्तव में मुझे बताइए कि धर्म क्या है, क्योंकि अगर धर्म का आप अनुशीलन कर रहे होते तो जो अजामिल जैसा पापी है उसे हमारे पास से कैसे बचा लिया गया और उसे विष्णुदूत कैसे ले गए। तो वास्तव में धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या करिए। तो शिला जो धर्मराज है वो बोलते हैं, एतावान एव लोके अस्मिन् पुंसा धर्मा परास्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभि। कि जो वास्तव में धर्म है, पराधर्म, पराधर्म का मतलब क्या है? जो टॉप मोस्ट रिलीजन है। यही श्रीमद् भागवतम का भी निष्कर्ष है। क्या बोलते हैं वो? कि सबे पुंसा परो धर्मो भक्ति योग प्रयोजिता यदो भक्ति रदोक्षता
अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो परधर्म क्या है? जो टॉप मोस्ट रिलीजन है वो भगवान की भक्ति करना। और भक्ति का आरंभ कहां से होता है? जब भगवान का हम नाम का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये नाम कब और कितना करना है? भगवान भगवद गीता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासिते। और आपको मैं एक सत्य घटना बतलाता हूँ, अभी की, कुछ ही वर्ष पूर्व की, जिससे पता चलेगा वास्तव में नाम का कितना प्रभाव है। कुछ वर्ष पूर्व मैं एक व्यक्ति से मिला जो कि अब तो भक्त हो गए हैं, लेकिन वो विदेशी थे। मतलब उनका जो शरीर है वो भारत भूमि में उनका जन्म नहीं हुआ है। तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बतलाया। तो वो मुझे बता रहे थे कि उनका जो मतलब लीगल नेम है वो है गौस्तफा मॉरिस, और उनका जन्म ब्राज़ील में हुआ। ब्राज़ील का नाम सुना है? ब्राज़ील एक बहुत बड़ा देश है साउथ अमेरिका में। जैसे भारत बड़ा देश है इस एशिया साम्राज्य में, ऐसे ब्राज़ील भी बहुत बड़ा देश है। तो वहाँ पे उनका जो ट्रेनिंग हुआ वो मिलिट्री ट्रेनिंग हुआ, और 27 वर्ष की अवस्था में वो लेफ्टिनेंट बन गए। लेकिन वो विवाहित नहीं थे। तो विदेशी लोगों में कुछ नया करने की बड़ी आदत होती है, इसे एडवेंचर बोलते हैं, जानते हैं ना? कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं किया हो। तो उनका एडवेंचर क्या था कि वो उनको साल में एक बार 15 दिन की छुट्टी मिलती थी। मिलती है ना मिलिट्री में। और उस छुट्टियों में वो क्या करते थे, जितनी साल भर की उनकी अर्निंग है वो ऐसे स्थान पे जाते थे जहां वो कभी नहीं गए हो, जिसके बारे में उन्होंने सुना नहीं हो, मतलब अननोन प्लेस। तो एक साल उन्होंने क्या निर्णय किया कि वो भारत आएंगे। तो उन्होंने अपनी टिकट करा ली, और क्योंकि वो एडवेंचर था, उन्होंने भारत के बारे में कुछ पढ़ा नहीं, किसी से कोई बात नहीं की, अननोन। तो जब वो दिल्ली तक एयरपोर्ट पे पहुंच गए और प्लेन लैंड कर गया, तो उनके हृदय में थोड़ी क्या हुई, वो हुई, कुतुकी हुई। हाँ, तो वो जानने लगी अब जाऊंगा कहाँ, आ तो गया, अब करूंगा क्या। तो उन्होंने अपने बगल की सीट में जो बैठे हुए व्यक्ति थे उनसे पूछ लिया, वो भारतीय लग रहे थे, पूछा कि आप भारत से हैं? बोले हाँ। तो बोले भारत में सबसे विशेष क्या है? मैं भारत पहली बार आ रहा हूँ, मुझे भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप बताइए कि इस भारत में क्या देखने योग्य है। तो पता नहीं क्या प्रेरणा हुई इस भारतीय को, उन्होंने कहा कि मैं क्या बताऊं आपको, भारत में कुछ भी देखने योग्य नहीं है, यहाँ तो सब कुछ बहुत अस्त व्यस्त है, बहुत गंदा है। तो बोले कुछ तो बताओ, अब तो मैं आ ही गया हूँ कहाँ जाऊँ, क्या देखूँ? तो बोले अगर आप आ ही गए हो तो केवल एक ही स्थान है जहां आपको जाना चाहिए, जो देखने योग्य है, वो है वृंदावन। आप एयरपोर्ट पे उतरना और वहां से टैक्सी लेना और सीधे वृंदावन चले जाना, और कहीं मत जाना, और कुछ मत देखना। तो वो जो विदेशी हैं गुस्ताफा मॉरिस, वो जब निकले एयरपोर्ट से तो उन्होंने टैक्सी की और बोले कि मुझे वृंदावन ले चलो। तो वो क्या थे? विदेशी थे, अंग्रेज। तो टैक्सी वाले उन्हें कहाँ ले आए? कौन से मंदिर में? अंग्रेज मंदिर में यानी इस्कॉन टेम्पल में। तो पहली बार जब वो आए तो इस्कॉन टेम्पल, वृंदावन बिल्कुल वृंदावन का ही रेप्लिका है आपका, हाँ, यहाँ का मदन गोपाल जी का मंदिर। तो ऐसे ही मंदिर में प्रवेश किए तो उस समय कीर्तन चल रहा था, शाम का समय था, लगभग 5 बज गए थे उनको वृंदावन पहुँचते पहुँचते, और कीर्तन कर रहे थे श्रीपाद ऐन्द्रे प्रभु। तो उन्होंने पहली बार अपने कर्णों में हरि नाम सुना। तो सब कुछ साथ ही में था, उनका लगेज बैगेज जो भी कुछ था सब साथ में था। वो ऐन्द्र प्रभु के पास में ही आके समीप में बैठ गए, और उनको कीर्तन इतना विशेष लगा, कीर्तन के प्रति इतना आकर्षण उनका हो गया कि वो वहीं बैठे रहे। तो 5 बजे से 6 बजे तक कीर्तन चला, वो बैठे रहे। और वृंदावन में कीर्तन कितना चलता है? 24 आवर्स। तो उन्होंने 1 घंटा कीर्तन सुना, 2 घंटा कीर्तन सुना, हरि नाम उनके कर्ण के द्वारा उनके हृदय में गया। फिर
9:45 बज गए, मंदिर बंद हो गया। धीरे धीरे भीड़ भी छट गई। हाँ, जब रात देर हो गई तो कितने लोग बचे? केवल थोड़े से कीर्तनीय। तो उसमें से एक कीर्तनीय उनको जाके बोलता है, देख रहा था सारा बैग लगे साथ में, घंटों से बैठे हुए हैं, उनसे पूछा कि भाई विचार क्या है? हाँ, तो वो बोलते हैं कि मैं पहली बार आया हूँ भारत, और पहली बार मैं ये आपका कीर्तन सुन रहा हूँ, ये आपका सॉन्ग सुन रहा हूँ, और ये सॉन्ग सुनकर मैं इसे बंद नहीं करना चाहता। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अभी थोड़ी देर और बैठना चाहता हूँ, मैं पूरी रात यहीं बैठूँगा। पूरी रात वो वहीं रहे। उसके बाद वो वृंदावन मंदिर में ही रह गए। वो भूल गए कि वो ब्राज़ील से आए थे, और वो ब्राज़ीलियन है, उन्हें जाना पड़ा। इन भक्त का नाम है हिज ग्रेस गुरु सेवानंद प्रभु। उन्होंने फिर वो जब वृंदावन में रहे, उन्होंने 2 सालों में सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, और वो भक्ति शास्त्री टीचर बन गए, पढ़ाने लगे 2 साल में। कभी कोई पूर्व में कोई इतिहास नहीं, इस जन्म में कोई इतिहास नहीं उनका। तो हरि नाम की इतनी महिमा है। वैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कर्ण के माध्यम से क्या किया उसने? हृदय में प्रवेश कर लिया। हृदय में प्रवेश किया तो वो उसका इतना असर हुआ। तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं श्रील सनातन गोस्वामी को मध्य लीला में कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नॉय, श्रवण आदि सिद्ध शुद्ध चित्ते करो या उदय। कि जो कृष्ण प्रेम है वो क्या है? वो हर जीव के हृदय में है। उसे करना क्या है? केवल श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे या उदय। एक बार भी अगर हम शुद्ध नाम सुन लेते हैं या उसका उच्चारण मात्र कर लेते हैं तो कृष्ण प्रेम क्या हो जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा। और कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? इस हरि नाम के माध्यम से ही। गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मीलो केनो तोय। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि इस हरि नाम के प्रति हमारा मतलब आकर्षण नहीं डेवलप हो रहा है। तो उपाय क्या है? उपाय यही है, ये साधन भी है और साध्य भी है, ये प्रोसेस भी है और गोल भी है। तो नाम के प्रति हम श्रद्धा रखें और श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रयास करें, और इसी प्रयास से हमें अंततः सफलता प्राप्त होगी। तो श्री हरिनाम होली वीक फेस्टिवल की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।